बाइनरी ट्रेडिंग को लेके ट्रेडर्स के मन में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग, बाइनरी ट्रेडिंग कैसे करते हैं, एक प्रॉफिटेबल बाइनरी ट्रेडिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाइनरी ट्रेडिंग के लिए रिलायबल ब्रोकर कौन से होते हैं, और सबसे बड़ी बात, एक प्रॉफिटेबल बाइनरी ट्रेडर कैसे आप बन सकते हैं। हे गाइस, दिस इज अर्जुन मित्तल हियर, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर और मैं आपको मेंटोर करूंगा एक प्रो बाइनरी ट्रेडर बनने के लिए। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली बात करने वाले हैं बाइनरी ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, कौन कौन से ब्रोकर अच्छे ब्रोकर कैटेगरी में आते हैं, और बाइनरी ट्रेडिंग को आप किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बाइनरी ट्रेडिंग की हेल्प से बन सकते हो। अगर मैं बात करूं बाइनरी ट्रेडिंग की कि व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग, सो बाइनरी ट्रेडिंग इज ए टाइप ऑफ ट्रेडिंग वेयर देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम, ईदर विन और लॉस। या तो प्राइस का एसेट गोज अप या गोज डाउन। तो यहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम होते हैं बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपने ये लगाया ट्रेड कि मेरा प्राइस अप जाएगा और वो अप चला जाता है तो आप विन हो जाते हो। अगर आपने ये लगाया है कि मेरा ट्रेड डाउन जाएगा और वो अप चला गया तो आपका लॉस हो जाएगा। विच वे इट विल गो विद इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। टाइम क्या होता है, ये टाइम क्या होता है? सो बेसिकली बाइनरी ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, हम बोलते हैं टाइप पार्ट ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो बाइनरी ट्रेडिंग में क्या होता है, हम फिक्स्ड टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। जैसे फॉरेक्स के करेंसी पेयर होते हैं यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई, यूरो जीबीपी। इसमें बेसिकली आप बाय करते हो और 3-4 दिन, 1 वीक, 2 वीक के लिए पोजीशन अपनी होल्ड करते हो। लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। आपको टाइमिंग उसके अंदर पहले से ही सेट करनी पड़ेगी कि ये मेरा प्राइस अप जाएगा लेकिन विद इन 4 आवर्स जाएगा, विद इन 1 मिनट जाएगा, विद इन 2 मिनट जाएगा, विद इन 5 मिनट जाएगा। इसीलिए इसको फिक्स्ड टाइम ट्रेडिंग भी बोला जाता है। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आती है। अब सेलेक्ट एन एसेट और ट्रेडिंग मार्केट। अब आपको एक एसेट सेलेक्ट करनी होती है। एसेट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं आप? जैसे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूरो यूएसडी के करेंसी पेयर्स वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेयर्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में उसकी बात करेंगे। बाइनरी ट्रेडिंग कितनी तरह की होती है? देखो, बेसिकली बाइनरी ट्रेडिंग काफी टाइम से यहां पे हो रही है। पहले बाइनरी ट्रेडिंग अलग अलग तरीकों से होती थी जिनके नाम है इन और आउट और बाउंड्री, टच और नॉट टच, लैडर। ठीक है, लेकिन अभी जो करंटली ट्रेंडिंग में जो बाइनरी ट्रेडिंग के टर्मिनल ब्रोकर्स द्वारा अभी बनाए जा रहे हैं और आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है उसका नाम है हाई और लो। और हम इसी के बारे में अपना सीख रहे हैं बाइनरी ऑप्शन में ट्रेडिंग करना। इन और आउट बाउंड्री आउट ऑफ ट्रेंड, ये भी आउट ऑफ ट्रेंड और ये भी आउट ऑफ ट्रेंड है राइट नाउ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि भाई अंडरलाइंग एसेट क्या होता है। एसेट कौन सी चूज करोगे आप बाइनरी ट्रेडिंग करने के लिए? सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कोमोडिटी की, कोमोडिटी में गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है आपकी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्रिप्टो में हमारे पास बिटकॉइन आ जाता है, इथीरियम आ जाता है। फॉरेक्स में हमारे पास सारे करेंसी पेयर आ जाते हैं, यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी, यूरो जेपीवाई। इसके अलावा हमारे पास यूएसडी आईएनआर आ जाता है इंडियन करेंसी पेयर में, यूएसडी बीडीटी आ जाता है बांग्लादेश का, और पीकेआर पाकिस्तान से रिलेटेड कई सारे करेंसी पेयर्स यूरोपियन मार्केट के, न्यूयॉर्क मार्केट के कई सारे करेंसी पेयर यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। स्टॉक में हमारे पास फेसबुक, नेटफ्लिक्स, बोइंग के पेयर्स देखने को मिल जाते हैं, और इंडीज में हमारे पास निफ्टी, नेस्डैक, निकेल के पेयर्स देखने को मिल जाते हैं। बाइनरी ट्रेडिंग में
कुछ टर्म्स यूज होती हैं। अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप देखोगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो मेरा टेलीग्राम का फ्री पब्लिक चैनल है जहां पे मैं कभी कभी फ्री सिग्नल्स देता हूं अपने एग्जिस्टिंग बाइनरी ट्रेडर को। तो वहां पे अगर आप उसे चेकआउट करोगे तो वहां पे हमने बाइनरी ट्रेडिंग के मैं जब सिग्नल देता हूं तो कुछ टर्म्स यूज करता हूं। टर्म्स कैसे यूज करता हूं? मैं कहता हूं कि ये मेरा करेंसी पेयर है यूरो जेपीवाई, ठीक है, ये मेरा करेंसी पेयर है, ये मेरा टाइम फ्रेम है और मैं बोलता हूं सेशन स्टार्ट, ठीक है, ये चीज मैं बोलता हूं, आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद मैं कुछ टर्म्स यूज करता हूं जिनके बेस पे ट्रेडर्स ट्रेड प्लेस करते हैं। मैं बोलता हूं कॉल, तो वो बाय करते हैं गिविंग करेंसी पेयर्स को। मैं बोलता हूं पुट, तो वो सेल करते हैं गिविंग करेंसी पेयर्स को। इसके बेस पे वो अपना प्रॉफिट बनाते हैं। मैं वीआईपी ग्रुप्स को भी सिग्नल्स देता हूं। मेरा एक्सक्लूसिव वीआईपी ग्रुप भी है और मेरा फ्री ग्रुप भी है। फ्री ग्रुप आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने का मेथड मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। यहां पे कॉमन टर्म्स में हमारे पास कॉल आ गया, पुट आ गया, एक आ जाता है टाइम फ्रेम, जैसे कि मैंने बताया 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एमटीजी, इसे हम मार्टिंगल स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। तो कई सारी टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। इसके बाद जब मैंने आपको बताया था कि स्टॉक्स और करेंसी कौन कौन सी होती हैं, तो ये सारे फॉरेक्स के करेंसी पेयर, ये कोई एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। ये मेन है यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, ओजी यूएसडी और यूएसडी कैड, ये मेन है हमारे फॉरेक्स के ट्रेडिंग पेयर। इसके साथ ही क्रिप्टो में इथीरियम, बिटकॉइन, रिपल मिल जाता है। कमोडिटी में ऑयल, ग्रेन्स, गोल्ड एंड सिल्वर मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, वोडाफोन, पीएनजी के शेयर हमें देखने को मिल जाता है। इंडीज में हमें निफ्टी 50, डाउ जोन्स, डेक्स, आरटीएस, निकेल देखने को मिल जाता है। ऑल राइट, अब हमने एसेट चूज कर ली, टाइम फ्रेम चूज कर लिया, इसके बाद आपने करेंसी पेयर वगैरह चूज करने के बाद अब आपको क्या सेलेक्ट करना है? आपको सेलेक्ट करना है ब्रोकर। आप कौन से ब्रोकर के साथ अपनी बाइनरी ट्रेडिंग करते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे रखता है। इसके अलावा आपने चूज करा मार्केट को और एसेट को, आपने एक्सपायरेशन टाइम या डेट को चूज करा। इसके अलावा आपने चूज करा एलोकेशन ऑफ द अमाउंट। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो इंडियन ट्रेडर 1000 रुपए से अपनी बाइनरी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं और यहां पे पर ट्रेड आप मिनिमम 70 रुपीज आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और आप ट्रेड अपना प्लेस कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा कि जो मैटर करती है वो करती है ब्रोकर आप चूज करते हो। अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग को देखोगे तो मार्केट में आपको ओलम ट्रेड, बाइनोमो और भी बहुत सारे एक्सनोवा ब्रोकर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैटर वो करता है सबसे ज़्यादा रिलायबल ब्रोकर कहाँ पे है, कौन है। रीज़न बीइंग कि आप अपना अमाउंट भी डिपॉजिट करते हो, आपको विड्रॉल भी चाहिए होता है, आपको सर्विस भी लेनी होती है कि मेरा फास्ट विड्रॉल रहे, फास्ट डिपॉजिट रहे, और उसके अलावा किसका ट्रेडिंग टर्मिनल ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर मैं बात करूं क्योटेक्स की, सो क्योटेक्स बाइनरी ट्रेडिंग का बहुत अच्छा ब्रोकर है। इसका हेड ऑफिस दुबई में है। क्योटेक्स के ऑफिशियल से मैं पर्सनली मिल भी चुका हूं। बात करूं मैं सेकंड ऑप्शन की, तो पॉकेट ऑप्शन है। पॉकेट ऑप्शन एक बहुत अच्छा ब्रोकर है बाइनरी ट्रेडिंग का। इन दोनों में से कोई भी बाइनरी ट्रेडिंग के लिए आप ब्रोकर सेलेक्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छी यहां पे फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और जो मेरा एक्सक्लूसिव वीआईपी ग्रुप है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरे लिंक से अगर अकाउंट बनाओगे तो मुझे टेलीग्राम पर ट्रेडर आईडी भेजना, देन आई विल प्रोवाइड एक्सेस टू द एक्सक्लूसिव वीआईपी ग्रुप, जहां पे हम डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग में ट्रेडिंग सिग्नल्स देते हैं, लर्निंग मटेरियल, पीपीटीज, और आपको मिल जाता है डिपॉजिट और विड्रॉल सपोर्ट मेरी तरफ से। अगर आपके डिपॉजिट या विड्रॉल में कोई दिक्कत आती है तो मैं हेल्प करता हूं इन बाइनरी ब्रोकर से आपका वो विड्रॉल दिलवाने में या डिपॉजिट का इश्यू सॉर्ट आउट कराने में। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।
अब हम बात करते हैं कि आप बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में एग्जांपल लेके, सपोज करो आपने एसेट चूज कर ली, एसेट चूज करने के बाद टाइम फ्रेम चूज कर लिया, अब आपने अमाउंट एलोकेट कर ली कि भाई मुझे 70 रुपए लगाने, ब्रोकर आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप ट्रेड कैसे करोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड करना और प्रॉफिट बनाना, उसी के लिए तो हम सीख रहे हैं, ठीक है। मैं बताता हूं आपको। अब आपको क्या करना है, आपने जैसे सपोज करो एसेट सेलेक्ट करी, फॉरेक्स का करेंसी पेयर सेलेक्ट करा, ठीक है। मैं कहता हूं आपने क्या सेलेक्ट करा, यूरो यूएसडी सेलेक्ट करा, टाइम फ्रेम 1 मिनट सेलेक्ट करा, एलोकेशन अमाउंट आपने सपोज करो 100 रुपीज आपने एलोकेट करे। अब इसमें आता है सेटलमेंट रेशो, 100 रुपए लगाने पे ब्रोकर आपको क्या सेटलमेंट रेशो दे रहा है, ये वेरी करता है 75% से लेके 95% तक। मैंने मेंशन करा हुआ है 90%, लेकिन क्योटेक्स और पॉकेट ऑप्शन में आपको 95% तक का सेटलमेंट रेशो देखने को मिल जाता है। अब आपने कहा कि मैं बाय करूंगा, प्राइस विल गो अप, और सेटलमेंट रेशो यहां पे हमारा मिल रहा है सपोज करो 87% यहां पे, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए के विन करने पे आपको 87 रुपीज मिल जाएंगे, जिसे आप विड्रॉल कर सकते हो अपने अकाउंट में। ऑफ कोर्स विड्रॉल आप 87 का तो नहीं लोगे, 1000 रुपए 500 रुपए जब एग्रीगेट हो जाते हैं तभी विड्रॉल लेना हमें चाहिए। बाकी लिमिटेशंस कुछ नहीं है, आप 1000 रुपए डाल सकते हो, 1000 रुपए निकाल सकते हो, बस मिनिमम लिमिट इतनी है, पर ट्रेड 70 रुपीज और मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 1000 रुपीज, ठीक है। अब आपने सपोज करो टाइम फ्रेम आपने 1 मिनट चूज नहीं करना, आप कहते हो कि मेरा तो 10 मिनट भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करो। यू हैव योर ऑप्शंस कि आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हायर टाइम फ्रेम में भी जा सकते हो। हायर टाइम फ्रेम को हम बेसिकली HTF भी बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि आपने सेलेक्ट कर लिया, मेरा करेंसी पेयर भी सेलेक्ट हो गया, मैंने बाय कर लिया या वो कर लिया, सेल कर दिया, तो हम इसको कॉल ऑप्शन बोलेंगे और पुट ऑप्शन बोलेंगे। ऑलराइट, तो ये टर्म्स यूज होती हैं, कॉल मींस बाय और पुट मींस सेल। ऑलराइट, अब आपने ट्रेड करना सीख लिया, आपने करा कि आपको ट्रेड कैसे लगाना है ये आपने पता कर लिया, लेकिन ट्रेड आपका प्राइस अप जाएगा ही जाएगा, आपको कंप्लीट नॉलेज कैसे एक्वायर करोगे मार्केट की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मैं अगर बात करूं कि मार्केट की आपको प्रॉपर नॉलेज कैसे होगी, तो आप मार्केट की न्यूज फॉलो कर सकते हो। यहां पे जो मार्केट की न्यूज होती है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है लाइव मार्केट को। जो अमेरिका के गवर्नर जो हैं सेंट्रल बैंक के, मिस्टर पावेल, जब अपनी स्पीच देने आते हैं यहाँ पे, तो करेंसी पेयर्स यूएसडी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं, उनकी स्पीच का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उनकी देश की करेंसी पर। अगर इंडिया में आरबीआई के गवर्नर स्पीच देते हैं तो यूएसडी, आईएनआर और आईएनआर से रिलेटेड पेयर फ्लक्चुएट होने लगते हैं। सिमिलरली किसी भी देश की पॉलिटिकली स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है उसकी फ्लक्चुएशन में और उसके करेंसी पेयर्स को स्टेबल बनाए रखने में। तो आप मार्केट न्यूज़ फॉलो कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो आप बाय करेंगे, नेगेटिव न्यूज़ है तो आप सेल करेंगे। तो आप मार्केट न्यूज़ फॉलो कर सकते हो, इसे बेसिकली हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इसके साथ ही हमारे पास आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम बेसिकली जानते हैं कि कैंडल्स कौन कौन सी तरीके की होती हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, और उसके बेस पे कैंडल्स को हम रीड करके ट्रेड प्लेस करते हैं। जैसे हैमर कैंडल, ड्रैगन फ्लाई कैंडल, आपके डबल कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल स्टिक, 3 कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है।
आप उसकी वैल्यू करें और आप उसको देख के टेक्निकल एनालिसिस का अपना कोर्स कंप्लीट जरूर कीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऑलराइट, तो टेक्निकल एनालिसिस आप लर्न कर सकते हो। इसके अलावा आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हो, जिसे हम एसएमसी भी बोलते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बड़े बड़े फंड हाउस, बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बैंक्स जो बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं, उनके द्वारा यूज किया जाता है फॉरेक्स में, स्टॉक्स में, कमोडिटी में, क्रिप्टो में। अब एसएमसी अगर आप सीखोगे सो नो डाउट कि आपकी नॉलेज और ज़्यादा इनहेंस होगी और आप ट्रेंडिंग चीज़ सीखोगे। एसएमसी का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मेरे चैनल पे नहीं है। उसको बनाने के लिए मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है और उसके अंदर 20+ लेक्चर्स मैंने आपके लिए कवर करे हैं, जिसमें आपको सीखने के लिए मिल जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे फ्रैक्टल क्या होता है और उसके अलावा इंड्यूसमेंट क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस क्या होता है, और भी एसएमसी के कॉन्सेप्ट मैंने उसके अंदर कवर करे हैं। तो वो आप मेरा पेड कोर्स एनरोल कर सकते हो, जहां से आप एसएमसी की नॉलेज गेन करके एक अच्छे प्रॉफिटेबल बाइनरी ट्रेडर बन सकते हो। एसएमसी का कोर्स अवेल करने के लिए मुझे टीजी पे डीएम करो, IM4X Monk। मैं अपनी ईमेल आईडी भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑलराइट, सो यहां पे हमने बात करी कि नॉलेज कैसे होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि आपका यूरो यूएसडी का एक एग्जांपल उठा लेते हैं। सपोज करो यूरो यूएसडी का पेयर प्राइस 1.14 है। आप कहते हो 1 मिनट के अंदर मेरा ये प्राइस 1.16 पहुंच जाएगा, यानी अप हो जाएगा, ठीक है। या 1 मिनट नहीं, सपोज करो 10 मिनट में बोलते हैं, ठीक है, टाइम फ्रेम में। और अगर प्राइस आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप या उससे ज्यादा चला गया, यानी आप विन हो गए, राइट। सेटलमेंट रेशो 97, 85, 87 मिल जाता है। और अगर आपको प्रेडिक्शन सही हो जाती है तो 90% रिटर्न, नहीं तो नथिंग इन रिटर्न, राइट। ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है। अगर किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान है, रिवॉर्ड बड़ा है तो रिस्क भी हाई है। ऑलराइट, सो यहां पे इस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग करते हैं। अब आपको मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं 2 सिनेरियो के साथ। अगर योर प्रेडिक्शन इज करेक्ट, यूरो यूएसडी का प्राइस चला जाता है 1.14, आपको 90%, ये अप टू 90% है, ठीक है, इतना सेटलमेंट रेशो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर प्रेडिक्शन रॉन्ग गई, गलत गई, तो आपके 100 रुपीज 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये इस बाइनरी ट्रेडिंग में अगर रिवॉर्ड हाई है तो रिस्क भी हाई है। रीजन बीइंग, हम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अपने कैपिटल को काफी ज्यादा हाईली रिटर्न में कंप्लीट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग की, मैंने डिसएडवांटेज आपको एक बताया, अगर मैं बात करूं एडवांटेज की, ठीक है, आपको हाईएस्ट पे आउट मिल जाएगा। इंडस्ट्री में कोई भी इतना ज्यादा हाईएस्ट पे आउट कहीं नहीं मिलता। एक ट्रेड में 90% रिटर्न, 97%, 87% रिटर्न कोई भी ब्रोकर आपको नहीं प्रोवाइड कराने का। सिंपल नेचर ऑफ ट्रेडिंग है, बहुत सिंपल है। मेरे साथ ट्रेडिंग जर्नी शुरू करोगे अपनी, तो आप बाइनरी ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बनोगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में अंडरलाइंग एसेट काफी ज्यादा देखने को आप लोगों को मिल जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम, टाइम फ्रेम मिल जाता है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 30 मिनट। लो इनिशियल डिपॉजिट, 1000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो बाइनरी ट्रेडिंग को। और यहां पे पास्ट पास ट्रेडिंग, ये क्या चीज है? बाइनरी ट्रेडिंग लाइव और ओटीसी मार्केट 2 तरीके से होती है। तो जो हमारे लाइव मार्केट करेंसी पेयर्स होते हैं, जैसे आप tradingview.com पे देखते हो, स्टॉक स्क्रीनर्स पे देखते हो, तो वहां पे लाइव चार्ट चलते रहते हैं। यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी, यूरो जेपीवाई, सर का फोकस यूरो यूएसडी पे ज्यादा रहता है, तो इसलिए मैं उनका यहाँ पे मेंशन उनको करता रहता हूँ। तो बेसिकली लाइव मार्केट तो हमारा जो मार्केट में चल रहा है वही ब्रोकर आपको चार्ट शो करेगा। ओटीसी मार्केट हमारा पास्ट डेटा पे चलेगा। आप इसको रात को 2 बजे भी कर सकते हो, सुबह को 4 बजे भी कर सकते हो, 6 PM पे भी कर सकते हो, सैटरडे को भी कर सकते हो, संडे को भी कर सकते हो।
ऑल राइट, तो ओटीसी मार्केट पास्ट डेटा पे चलता है, तो ओटीसी में भी ट्रेडिंग कर सकते हो और लाइव में भी कर सकते हो। क्योटेक्स और पॉकेट ऑप्शन आपको लाइव और ओटीसी दोनों तरीके के करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ऑल राइट, इसके अलावा यहां पे डिसएडवांटेज मैंने आपको एक बताया कि लॉस बहुत ही ज्यादा सब्सटेंशियल होता है। 1000 रुपए डिपॉजिट करे, एक ट्रेड 100 रुपए का लगाया और वो लॉस हो गया, तो कैपिटल कितना रह जाएगा, 900 रुपीज रह जाएगा। लेकिन अगर वो विन हुआ तो कैपिटल बढ़ के 1090 रुपए भी हो सकता है। मैनी ट्रेडर्स कंसीडर ट्रेडिंग बाइनरी ऑप्शन एज गैम्बलिंग। कई लोग बोलते हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, ठीक है, तो ये लोगों के अपने अपने ओपिनियन है, ठीक है। बाइनरी ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, और ये गैम्बलिंग की उसमें तब आता जब इसके अंदर हमारी चीजें डिफरेंट होती। लेकिन यहां पे हम फॉरेक्स करेंसी पेयर्स में डील कर रहे हैं, कोमोडिटी में डील कर रहे हैं, तो यहां पे केवल और केवल रिस्क है तो रिवॉर्ड बड़ा है, ठीक है। तो हम ये चीज यहां पे बताते हैं आप लोगों को। लॉसेज आर सब्सटेंशियल, मैंने बताया। नॉट परमिटेड इन सर्टेन लोकेशन, कई लोकेशन पे ये परमिटेड भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है बाइनरी ट्रेडिंग में मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट। मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि आप बाइनरी ट्रेडर अगर आप हो तो अपना मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, गो एंड चेक आउट। ऑल राइट, इसके अलावा अब आपको कुछ टिप्स देता हूं मैं, बाइनरी ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू करो, ₹5000, 1000 या आप 10,000 रुपए से शुरू करो, ठीक है। अगर आप इंडियन नहीं हो, इंडियन सिटीजन नहीं हो, फॉरेन सिटीजन हो, तो आप $1000 से शुरू कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा $500 से शुरू कर सकते हो, किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हो। वहां पे करेंसी पेयर्स बदलने का ऑप्शन गिवन है, ठीक है। और डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए भी कई सारे फीचर्स अवेलेबल हैं दोनों ही ब्रोकर के पास, चाहे क्योटेक्स हो चाहे पॉकेट ऑप्शन हो। आप क्रिप्टो में डिपॉजिट कर सकते हो, अपने मास्टर कार्ड से डिपॉजिट कर सकते हो। इंडियन यूजर्स के लिए यूपीआई से डिपॉजिट करने का ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है। फाइंड अ फ्यू स्ट्रेटजीज विच विल हेल्प यू टू ट्रेड ए प्रॉफिटेबल बाइनरी ट्रेडर। आप टेक्निकल एनालिसिस सीखो, एसएमसी सीखो, फंडामेंटल्स में न्यूज फॉलो करो, तो आपको कोई स्ट्रेटजीज तो लर्न करनी ही पड़ेगी। ग्रेटर द प्राइस मूवमेंट हायर द पे आउट, जितना ज्यादा प्राइस का मूवमेंट होगा आपका पे आउट भी उतना ज्यादा हायर होगा। सो गाइज, हमने बात करी व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग और बाइनरी ट्रेडिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। यहां पे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है कि क्योटेक्स और पॉकेट ऑप्शन में कैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट करके डिपॉजिट कर सकते हो। थर्ड, हम बात करेंगे बाइनरी ट्रेडिंग में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्दी अपडेट हो जाएंगी। आई होप ये वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी ट्रेडिंग क्या है। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।